मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सीयूईटी के साथ आईआईटी जेई और नीट को मर्ज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के अखबार के हिसाब से एक रिपोर्ट आई है जिसमें खुद जो यूजीसी के चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने ये प्रपोज किया हुआ है कि इन फ्यूचर क्यों ना जेई और नीट को मर्ज कर दिया जाए सीयूईटी के साथ। अब हो सकता है ये कर भी दे। ये कितना लॉजिकल और कितना वाइज डिसीजन है, मैं चाहता हूं कि आप सब इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन मैं इस न्यूज के इन डिटेल में जाकर के पूरा डिस्कस करूंगा कि ये पूरा का पूरा मसला क्या है। वेलकम टू इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। जी हाँ, आज का अखबार पढ़ने के साथ, यानी ये जो डेट है ये है 12 अगस्त 2022 का, और इसका जो हेडलाइन है वो ये कहता है वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूईटी। ये देखते ही मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई कि यार ये क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी बहुत से ग्लिचेस ऑलरेडी हैं। जहां आज के डेट में भी रेगुलर बच्चों के फोन आ रहे हैं कि अभी भी इन्होंने सेंटर फिक्स नहीं कर पाया, उनका सेंटर का एलोकेशन नहीं आया। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर मुझे जयपुर में एग्जाम देना हुआ है, क्या मैं होटल बुक कर लूँ, कमरा बुक कर लूँ या अपनी रिजर्वेशन तय कर लूँ कि किस रिजर्वेशन से कैसे आना है। सो इतने सारे ग्लिचेस आ चुके हुए हैं कि उसका आपको शब्दों में बयां करना, और जो स्ट्रेस है it has already taken a toll on students along with parents. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनटीए ठीक से कंडक्ट नहीं कर पाया हुआ है। एक बहुत लंबा पीरियड ऑलरेडी इस चीज का हो चुका हुआ है। इस बीच अगर हम ये प्रपोज करते हैं कि आईआईटी जेई के साथ साथ अगर हम नीट को मर्ज कर दें सीयूईटी के साथ, तो कितना लॉजिकल है। मेरे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि ये सिर्फ मेंस को इंक्लूड करना चाहते हैं सीयूईटी के साथ और नीट को इंक्लूड करना चाहते हैं। इवेंचुअली होता क्या है कि अगर आप नीट देते हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, दैट इज बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप जाना चाहते हो इंजीनियरिंग में तो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहता है। ये 3 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लॉजिकल भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है आईआईटी जेई मेंस की, आप फॉरगेट अबाउट एडवांस, अगर हम मेंस के डिफिकल्टी लेवल की बात करें वो कैसे मैच कर पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप ही चीजों को डिसाइड कर सकते हो। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि ये क्या डिसीजन लॉजिकल है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत से डिसीजन गवर्नमेंट आर्बिट्ररी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें वाजिब होना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे भी हैं कि अगर हम 3 ही सब्जेक्ट चूज करते हैं पूरे साल में और बच्चे को अलग अलग, क्योंकि बच्चा कम से कम 2 एग्जाम तो देगा, या तो आईआईटी जेई के साथ वो सीयूईटी देगा या नीट के साथ वो सीयूईटी देगा, तो क्यों ना हम दोनों को मर्ज कर दें। लेकिन इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी। हाँ, अच्छी चीज ये है कि पूरे साल में बच्चे को एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, एक फिक्स सेंटर होंगे जहां पर देना पड़ेगा। इन एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेस्टीज, जो आज के डेट में आईआईटी जेई के जो पास आउट्स होते हैं, जो आईआईटीएंस होते हैं, उनकी बहुत इज्जत है मार्केट में, अच्छी खासी सैलरी जाती है। तो वो डिफिकल्टी लेवल कैसे मैच किया जाएगा। मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जब पहली बार सीयूईटी लॉन्च हुआ था तो जो आया था, जब हम बीएमएस बीएफआईए की बात करते हैं या बीटेक के मैथ्स की बात करते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि सेम बच्चा जो अपीयर करेगा वो बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स के लिए भी अपीयर करेगा और बीएमएस के लिए भी अपीयर करेगा। तो बीएमएस की डिफिकल्टी लेवल इस साल से पहले डिफिकल्ट होती थी, अब इस साल चूंकि पेपर कॉमन आएगा तो कैसे डिफिकल्टी लेवल तय किया जाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो क्या सारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बहुत डिफिकल्ट किया जाएगा, या सिर्फ नीट और जेई के लिए जो अपीयर किया जाता है उनके लिए डिफिकल्टी लेवल अलग सेट किया जाएगा। सो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज तय है कि ये अभी इमिनेंट नहीं होने वाला है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज जो तय बताई जा रही है वो कि साल में 2 बार सीयूईटी का होना लगभग कंफर्म है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं आपको वो आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें ये सारी की सारी खबर इन डिटेल आई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त 2022 का अपडेट है। मानस प्रतीम गुहाई का लिखा हुआ ये आर्टिकल है, काफी एक्टिव रहते हैं वो। ये UGC chairperson M. Jagdish Kumar told TUI that as per the proposal, instead of appearing for the 4 subjects, mathematics, physics, chemistry, biology, that is PCMB, in 3 entrance exams, students can take the exam once and be eligible for and explore different fields of study. The higher education regulator is working out. तो इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। ये प्रपोजल है, सिर्फ प्रपोजल है, लेकिन इंप्लीमेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। चलिए इन डिटेल पढ़ते हैं क्या कहता है ये, फिर इसके एनालिसिस करेंगे। The University Grants Commission is working on a proposal to integrate the engineering and medical entrances into the common university entrance test undergraduate.
यानी जो नीट और जेई है इन दोनों को क्लब किया जा सकता है सीयूटी के साथ, ये प्रपोजल है। यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार टोल्ड टीवाई दैट एज पर द प्रपोजल इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग फॉर द 4 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, chemistry, biology in 3 entrance exam, students can take the exam once and be eligible for explore different fields of study। यानी बजाय कि आप पीसीएमबी अपीयर करो, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, पीसीएम या पीसीबी, साल में सिर्फ एक बार, और कोई भी 2 एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, नीट के साथ सीयूटी या जेई के साथ सीयूटी, ऐसा प्रपोजल है। यही लिखा हुआ है, the higher education regulator is working out a committee to deliberate with different stakeholders to reach a consensus। यानी जो हायर एजुकेशन रेगुलेटर है वो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स कौन है, स्टूडेंट्स यानी आप। तो जब तक आपका राय इसमें कंसेंसस नहीं बन जाता तब तक इसको अमल में ले आ पाना मुश्किल है। लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। नुकसान सिर्फ ये लगता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसे सेट किया जाएगा, और जो इसका प्रेस्टीज होता है कि भाई जिसने आईआईटी जेई क्वालिफाई किया हुआ, जो आईआईटीएन है, उसका एक अलग इज्जत है, उसका एक अलग सैलरी पैकेज है, एक अलग फ्यूचर है। इनफैक्ट इवन नीट के साथ भी यही है। सो उसको आप एक ऐसे एग्जाम के साथ कैसे मैच कर पाओगे जिसका डिफिकल्टी लेवल कम है। तो क्या दोनों का अलग अलग एग्जाम होगा, क्या पेपर अलग अलग सेट पैटर्न होगा, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही बार एग्जाम देना है, वो बच्चा कोई भी दे सकता है, तो पैटर्न कैसे सेट किया जाएगा। फायदा ये है कि जो स्ट्रेस लेवल है वो अलग अलग जो एग्जाम जाता है वो नहीं होना होगा, एक ही एग्जाम होगा और उसी एग्जाम के बेसिस पर आप डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। ये मेंस के लिए होगा, बता दूं इसमें एडवांस आपको अलग से देना ही पड़ेगा जेई के केस में, लेकिन नीट के केस में तो एग्जाम ही एक होता है। तो डिफिकल्टी लेवल सेट कैसे किया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। चलिए आगे देखते हैं। द प्रपोजल इज कैन वी इंटीग्रेट ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड सो दैट आवर स्टूडेंट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द सेम नॉलेज बेस। यानी सेम नॉलेज बेस के ऊपर उनको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े, यही सारी की सारी कहानी है। द स्टूडेंट्स शुड हैव वन सिंगल एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट्स के पास एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, बट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई अमंग द डिसिप्लिन। यानी एक एग्जाम के बाद आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अपीयर कर सकते हो, यही सारा कहना है। सेट कुमार द इंजीनियरिंग एंट्रेंस ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस के लिए है, बार बार कह रहा हूं, एडवांस के लिए नहीं है। मेडिकल एंट्रेंस यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, undergraduate and now CUT make up the 3 major entrance exams in the country taken by close to 43 lakh aspirants। यानी अगर नीट जेई और सीयूटी को क्लब कर दिया जाए तो लगभग ये न्यूजीलैंड की आबादी बन जाती है, थोड़ा सा कम रह जाएगा लेकिन लगभग न्यूजीलैंड की आबादी बन जाती है। इतने लोग ऑलरेडी इस एग्जाम में, जो 3 सबसे बड़े एग्जाम है उसमें अपीयर करते हैं। तो इनका कहना है कि क्यों ना उन एग्जाम्स को क्लब कर दिया जाए जिससे बच्चा अलग अलग अपीयर ना हो करके एक साथ अपीयर करे। By and large, a majority of the students appear for at least 2 of these exams। यानी बहुत बड़ा बच्चा जो है इसमें से 2 एग्जाम के लिए अपीयर करता ही है। सीयूटी पहली बार हो रहा है तो सीयूटी के साथ या तो नीट के लिए या सीयूटी के साथ आईआईटी के लिए अपीयर करता है। If not all, candidates appear for physics, chemistry and mathematics for JEE mains, while NEET UG biology replaces mathematics। These subjects are also part of CUT UG। ये CUT UG के जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके ऑलरेडी पार्ट हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इनका कहना है for students who would like to go into engineering, their marks in maths, physics and chemistry can be used as ranking list, and similarly for medicine, if they don't get into medicine or engineering, they will still have the opportunity to join different programs with same marks। यानी एक ही मार्क्स के साथ आप नीट और जेई मेंस में अब अप्लाई कर सकते हो कि वही सब्जेक्ट है, 2 अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में आपको अलग अलग अपीयर करना पड़ता है। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ चॉइसेस, यानी ऑन लॉन्ग शेड्यूल क्यों हुआ है ये, सो मल्टीप्लिसिटी यानी बहुत ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, इस वजह से ये उनको लॉन्ग शेड्यूल होना पड़ रहा है। For the first time, the students are being given so many choices because of the multiplicity of choices. We cannot conduct this exam in 1 to 2 days। 1 से 2 दिनों में नहीं हो पाएगा, बहुत सारा बच्चा है इसलिए अलग अलग डेट पर हो रहा है। On Saturdays efforts after committing to host the exams, some centers went back। यानी इसमें बहुत से सेंटर्स को बैन कर दिया जाएगा कि उन्होंने पहले हाँ बोल दिया बाद में ना बोला। इस केस के बारे में ये बोला हुआ है। चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर्स लिखा हुआ है, सडनली students should not be inconvenienced and they should not be burdened with things like traveling। Even if there is a shift, we would like to inform them 3-4 days before the exams। NT is also working on establishing centers so that these can be used throughout the। यानी उन्होंने बोला कि कुछ एग्जाम्स को सेंटर्स को फिक्स कर दिया जाए और पूरे साल उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में जितने भी कदम आप उठाओगे बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप जो मास ऑफ द स्टूडेंट्स को हैम्पर करे, उनको फ्यूचर को हैम्पर करे, इसके लिए गवर्नमेंट को 10 बार कम से कम सोचना चाहिए और आपको उसके लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आप सब वोटर भी हैं तो अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। ओके,
So the objective of the proposal, Kumar emphasized, is that students should not undergo the stress of multiple examinations while they are being tested in the same set of subjects. यानी एक ही सब्जेक्ट के एग्जाम को बार बार देने से बढ़िया है हम एक ही बार दे दें, लेकिन बात वही उठती है कि उसका जो प्रेस्टीज है वो, और दूसरा डिफिकल्टी लेवल आप कैसे मैच करोगे। या तो आप यूनिवर्सिटी के लिए भी वो डिफिकल्टी लेवल दे दो, या तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे दो क्योंकि इतनी डिफिकल्ट लेवल एग्जाम वो दे रहे हैं, या फिर आप उनका एग्जाम का एक अलग डेट अलग टाइम तय करो कि ये बच्चा अलग तय करेगा, डिफिकल्टी लेवल अलग सेट की जाए। तो क्या परसेंटाइल तय किया जाए, क्या किया जाए, अभी कुछ क्लियरिटी इस बारे में नहीं है। Typically, what are the programs that are available? Some students may like going to medicine and engineering. If they don't go into either, many will general education में जाते हैं. So it is possible to have only one CUT for all disciplines. ऐसा possible है कि सिर्फ CUT हो सारे stream के लिए. The students who would like to go into engineering, their marks in mathematics, physics and chemistry can be used as ranking list, and similarly for medicine. If they don't get into medicine and engineering under CUT, they will still have the opportunity to join different programs using the same marks of either mathematics, physics, chemistry, biology and so on. So therefore, by writing once these 4 subjects, students can try different opportunities. यानी कहने का मतलब ये है कि PCMB का एग्जाम देने के बाद आप डिफरेंट जो सेट ऑफ एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए अपीयर हो जाओगे। प्राइमरली पूरे इंडिया में आफ्टर 12 3 एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक इंजीनियरिंग का, एक मेडिकल का, दूसरा तीसरा CUT का। तो एक ही बार एग्जाम दोगे, उसका स्कोर जो होगा वो आपको कहीं भी फिट कर सकते हो और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एग्जाम आपको की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। The Commission is seeing the move from the point of simplifying the logistics for the aspirants as well as National Testing Agency. यानी जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, उसको ये समहाउ सिंप्लीफाई कर देंगे और इस प्रॉब्लम को कंटेन करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर देखें, द अदर एस्पेक्ट इज द लॉजिस्टिक ऑफ अरेंजिंग द कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इन सो मेनी सेंटर्स, इन सब, और खासकर जो रूरल एरियाज है उनके केस में, इन सम केसेस एज यू हैव सीन इन CUT UG, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, सो दे हैव टू ट्रेवल अ स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन देयर ओन सिटी। यानी कई बार उनको अपनी सिटी में एग्जाम ना देकर के दूर की सिटी में भेजा गया हुआ है। सो इन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम को कंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है। If you minimize the number of tests when there is a possibility that from the logistic point of view for NTA it will become much easier, and also for question papers we have to do separate test sets for JEE, NEET and CUT. Now we can have only one set of question papers for all these subjects, said Kumar ने ये कहा है। UGC is looking to building a consensus via deliberations among the stakeholders. Stakeholders यूनिवर्सिटी हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, और सबसे बड़ा stakeholders है आप, यानी आपको एग्जाम अपीयर करना है for the single examination, so that candidates can given the opportunity to write it twice a year. मैंने बताया था आपको, the first one can happen after the board exams and another one in say December, एडिट कुमार, यानी पहला अगर बोर्ड के बाद होगा दूसरा दिसंबर में हो सकता है। On bringing the pen paper NEET UG under its fold, Kumar said the future is computer based multi choice questions type test because OMR based tests still have some challenges in terms of the accuracy of the evaluation. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है इस बारे में, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो ये बन सकती है कि परसेंटाइल निकाला जाए और परसेंटाइल के हिसाब से नीट का अलग परसेंटाइल दिया जाए, जेई मेंस का अलग परसेंटाइल दिया जाए, अगर वो सेम डिफिकल्टी लेवल रखते हैं। लेकिन अगर सेम डिफिकल्टी लेवल रखते हैं तो जो इस एग्जाम का क्रेडिट है वो खराब हो जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए इस पे, इसके वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ है, आप देखो यहां पर, I guess it's not working here. आप देखो किसी का कमेंट आया हुआ है, hope this nonsense will never materialize after seeing the half-baked scheme fall on its head and so many cancelled papers. What is the point of this nonsense? Government of India and Education Ministry are going to ensure more unemployment if this nonsense scheme is implemented. यानी अगर जिसको जॉब देना है, अगर वो ये चीजें देखता है तो उसको लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो टैलेंट का पूल है, जो डिफिकल्टी लेवल प्रोवाइड करता है नीट और जेई, वो डेफिनेटली CUT नहीं प्रोवाइड करने जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर अगर प्रॉपर रूल रेगुलेशंस और मैकेनिज्म के साथ नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है। सो होप कि इसमें क्या बदलाव आता है, कैसे होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो द इंग्लिश आउल आपके लिए लेता आया करेगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।